तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लगभग 250 छात्रों के साथ बातचीत की। इन छात्रों ने जयपुर, अजमेर और दिल्ली का दौरा किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, जम्मू कश्मीर के 250 छात्र और छात्राएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुखातिब हुए, किस तरह की चर्चा हुई और भारत को जानो कार्यक्रम के तहत ये जो आयोजन किया गया इसका मकसद क्या है? देखिए पराक्रम, गृह मंत्रालय जो है भारत को जाने के तहत जो जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों के जो बच्चे हैं उनको भारत भ्रमण के लिए लेकर आता है और वही बच्चे हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है आज। सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री का जो डिस्कशन रहा वो बहुत एंगेजिंग रहा। बच्चों से उन्होंने बातचीत की, लगातार पूछा खास तौर पर कि स्पोर्ट्स के बारे में किस तरीके से वो करते हैं, योगा किस तरीके से करते हैं, और तमाम बच्चों ने जो अपनी क्यूरियोसिटी है वो उनके सामने रखी। कई सारे बच्चों ने पूछा कि आप किस तरीके से इतनी मेहनत करते हैं, लगातार इतना जो काम है वो आप कैसे कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें लगातार रही एंगेजिंग। जो डिस्कशन रहा, प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ लगातार जो अपने विचार साझा किए कि आखिर किस तरीके से उन्हें देश में जम्मू कश्मीर जो है लगातार तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लगातार सरकार किस तरीके से काम करी थी। तमाम जो सारे जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से रही। और 250 बच्चे जो थे उसमें से करीब 182 छात्र थे और जो 68 थे वो बालिकाएं थी। तो ये जो तमाम करीब ये जो डिस्कशन रहा वो अपने आप में इस मायने में खास है कि जो जम्मू कश्मीर के छात्र हैं वो प्रधानमंत्री से मिले। बच्चों से जब हमारी बातचीत हुई तो जाहिर तौर पर बहुत खुश नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्कुल पास से अपने सामने से प्रधानमंत्री को देखा, इस चीज को देखकर बहुत खुश हैं और अपने आप में जो उनके जो सवाल थे कि प्रधानमंत्री आखिर किस तरीके से काम करते हैं। और सबसे खास बात, बच्चे इस चीज से बहुत ज्यादा खुश नजर आए कि वो प्रधानमंत्री निवास में आकर प्रधानमंत्री से मिले हैं। जी, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या समझा जाए कि ये नए भारत की उभरती हुई तस्वीर है? मतलब जम्मू कश्मीर के लिए जब ये कहा जाता था कि एक समय था जब वहाँ पर दहशतगर्दी का साया था, लेकिन अब ये बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जिनमें भारत का जो आने वाला भविष्य है वो जब देश के मुखिया के साथ अपनी बात रखता है, अपने सपनों को साझा करता है, तो एक सकारात्मक संदेश भी जाता है, माना जाए सुधीर इसके जरिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बदलते भारत की जो तस्वीर है पूरी सामने न केवल देश में बल्कि जम्मू कश्मीर से भी निकल कर आ रही है। बच्चों ने साफ तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री से बातचीत की, उनसे जानना चाहा कि, और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आपने देश में किस तरीके से कौन सी दूसरी चीजें दिखी हैं, कौन से बच्चे हैं जो ट्रेन में पहली बार आए हैं, आखिर किस किस तरीके से। तो जो एक लगातार प्रधानमंत्री का जो नेचर रहा है लगातार कि वो देश के जो युवा बच्चे हैं, जो आने वाले भारत की जो का भविष्य है, उनसे मुखातिब होने में लगातार उनकी कोशिश यही रहती है कि बच्चों के अंदर खरती हुई प्रतिभाएं उनको उभारा जाए, उनसे इस तरीके से बातचीत की जाए कि खासतौर पर जो जीवन के जो लक्ष्य हैं वो किस तरीके से लेकर आगे वो बढ़ रहे हैं, वो साफ तौर पर उनके सामने ज्यादा बेहतर तरीके से और केंद्रित हो सके। यही बातचीत रही। उन्होंने लगातार योगा की बात की कि योगा जो है वो न केवल आपके शारीरिक विकास में बल्कि आपकी पढ़ाई और जो दूसरी चीजें हैं उनमें भी बहुत बेहतरीन योगदान देता है। और इसके अलावा अपने आसपास की चीजों को आप ध्यान दें, इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखें। तो ये तमाम जो डिस्कशंस रहे बहुत एंगेजिंग रहे। और साफ तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार की जो प्रयास रहे, लगातार सरकार जो जम्मू कश्मीर के विकास की तरफ तेजी से बढ़ रही है, उस मामले को भी देखें, अगर उस तरीके से भी देखें तो उस लिहाज से भी बहुत बेहतरीन प्रयास है सरकार की तरफ से। और बच्चों ने भी लगातार इस चीज को सराहा। प्रधानमंत्री ने बच्चों से पूछा कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जो बनने वाला ब्रिज है वो उसी स्टेट में, तो बच्चों ने इसके बारे में जानकारी साझा की। तो एक तरह से हम पराक्रम कह सकते हैं कि बहुत एंगेजिंग डिस्कशन था। बच्चों ने मुलाकात की, बहुत ज्यादा खुश नजर आया। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री जिस तरीके से बच्चों से मुखातिब होते वो अपने आप में बहुत नायाब है। तो इस तरीके से हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि बहुत एक जो बच्चों के लिए कहें तो बहुत बेहतरीन जो जानकारी है, बच्चों के सवाल के जवाब रहे, वो बहुत बेहतरीन प्रयास। सुधीर, वतन को जानो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के जरिए इन छात्रों का ये दौरा रहा जिसमें ये जयपुर भी गए, दिल्ली भी घूमे और अजमेर भी घूमे। और बात करें यदि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की,
तो उनका स्वभाव शुरू से ही जो बच्चे हैं उनके प्रति बहुत ही सकारात्मक भी रहा है, और साथ ही साथ ये भी रहा है कि जब भी उनको समय मिलता है तो उनकी कोशिश ऐसी होती है कि वो छात्रों के साथ संवाद करें, फिर चाहे परीक्षा पे चर्चा हो, फिर चाहे कोई ऐसा प्रतिभाशाली छात्र छात्रा हो जिसने भारत को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उपलब्धि दिलाई हो, या फिर अब वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जो बच्चों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद है। क्या समझा जाए कि जो आने वाले भारत का भविष्य है उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद भारत के भविष्य को एक दिशा देता है, ऐसा भी समझा जाए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पराक्रम इस चीज को समझिए कि जब भी प्रधानमंत्री बच्चों के साथ मुखातिब होते हैं तो अपने आप में बहुत नायाब है, और बच्चों के लिए इस लिहाज से कहा था कि बच्चों में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। कई बच्चे साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि उनके जीवन का एक सपना था कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, और वो आज साकार हुआ है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात इसके अलावा अगर इसका दूसरा पक्ष देखें कि बदलते वक्त में जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि अगले 25 सालों में आजादी के अमृत काल में हमें विकसित भारत की तरफ बढ़ना है, तो बच्चों के लिए किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, क्योंकि आने वाली भविष्य की पीढ़ी जो है यही जो बदलते भारत की तस्वीर है उसको आगे लेकर जाएगी। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री ने बातचीत की किस तरीके से खेल में आप आगे बढ़े, किस तरीके से और समाज के जीवन के तमाम पहलू हैं उसमें आप कैसे आगे जाते हैं, ये सारे पक्ष उन्होंने साफ तौर पर रखे। और बच्चों के साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार कोशिश आप करते रहिए कि जीवन में किस तरीके से जो आपके लक्ष्य है उनकी तरफ आप आगे बढ़े। तो ये इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि डिस्कशन बहुत ज्यादा अहम रहे। पराक्रम सुधीर, इसके साथ साथ हमने देखा थोड़े समय पहले सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बच्चों के साथ एक सिक्के से खेलते हुए नजर आए थे, और उसके पहले हमने देखा कि कई बार संसद भवन परिसर में भी उनके जो चैम्बर है उसमें यदि कुछ बहुत छोटे बच्चे आ जाते हैं तो वो समय निकालकर उनको गोद में खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। ये जो वतन को जानो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, और किस तरीके से, जैसे कि हम एक उदाहरण तो देख ही रहे हैं जम्मू कश्मीर के इन छात्रों का कि उन्हें भारत के जो ऐतिहासिक स्थल हैं या कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो कि देखे जाने चाहिए वो बच्चों को दिखाए जा रहे हैं। तो ये इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम चाहेंगे कि दर्शकों को साझा करें आप। सुधीर, आप सुन पा रहे हैं? हमारे सहयोगी सुधीर शायद तकनीकी कारण की वजह से हम उनसे अब संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर बदलते भारत की तस्वीर को बयां करती है, क्योंकि ये जो 250 छात्र इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया, ये सभी छात्र जम्मू कश्मीर के छात्र हैं। और इन 250 छात्रों ने जयपुर, अजमेर और दिल्ली का दौरा किया। जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के इन छात्रों के साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया।